नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, जमीन विवाद को लेकर विपक्ष के फंसाने की रची थी साजिश। जनपद आजमगढ़ में महाराजगंज थाना क्षेत्र अभियुक्त संत विजय यादव ने बताया कि साहब कि हमारे चाचा जयराम ने अपने हिस्से की जमीन चंद्रशेखर यादव की सरहद आशा देवी पत्नी सुरेंद्र यादव निवासी बगई बनहरा चांदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को व अपने ही गांव के जरीना पत्नी मुनीर को बेच दिए थे। आशा देवी की जमीन पर चंद्रशेखर यादव ने कब्जा करा दिया था। उस कब्जे के दौरान भी मैंने काफी विरोध किया था। इसके बाद जरीना पत्नी मुनीर द्वारा भी कब्जे का प्रयास किया जाने लगा था। मुझे लगा कि ये लोग भी कब्जा कर लेंगे। दिनांक 22 मई 2022 को जरीना के प्रार्थना पत्र पर राजस्व विभाग के लोग व पुलिस विभाग को लेकर पैमाइश करने हेतु पहुंच गए। पैमाइश पूरी न होने पाए, इस आशय से मैंने तहसीलदार यादव आदि से मारपीट कर पैमाइश रुकवाते हुए आपके थाने में मुकदमा अपराध संख्या 180/22 धारा 147 323 504 506 भादवी बनाम ताहा पुत्र मुनीश आदि 6 नफर के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया। उक्त मुकदमा लिखवाने के उपरांत भी वो लोग पुनः पैमाइश को लेकर प्रयासरत थे। फिर मैंने उसी रात अपने पिता के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने व पिता के घायल होने के संबंध में 112 पर रात्रि करीब 1:30 पर सूचना दिया था तथा मैंने थाना महाराजगंज पर झूठा मुकदमा अपराध संख्या 181/22 धारा 307 504 506 भादवी बनाम एक तहसीलदार यादव आदि 4 नफर निवासीगढ़ आराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया था, जिसमें मेरे पिता के मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा गोली लगने का जिक्र नहीं किया गया। मैंने सोचा कि छोटे मोटे मुकदमे से काम नहीं बनेगा। हम अपने भाई कन्हैया से मिलकर एक रणनीति बनाकर रात में अपनी पत्नी अंतिमा को देशी कट्टे से गोली मार दिया तथा उक्त मुकदमे में उन लोगों को मुलजिम बनाया जिनमें मेरे विवाद चल रहा था या मैं रंजिश रखता था। साहब, अंतिमा से मैंने शादी नहीं किया था, उसको मैं भगा कर ले आया था तथा उसे अपनी पत्नी की तरह रखा था। जब मैं अंतिमा को लेकर अपने गांव आया तो गांव के लोगों के बीच इस बात की जानकारी हो गई कि संत विजय यादव जिस लड़की को लेकर आया है वह अनुसूचित जाति की है और चट्टी चौराहे पर चर्चा आम हो गया था। जिस बात की जानकारी होने पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। इसी बीच अंतिमा और मुझसे आपस में झगड़ा भी होता रहता था। उसी समय से मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी पत्नी अंतिमा को रास्ते से हटाना चाहता था। दूसरा कोई उपाय न देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो शिकार करते हुए मैंने अपने भाई कन्हैया से राय लेकर सहमति प्राप्त कर योजना बनाकर रात में सोते समय अपनी पत्नी अंतिमा को अपने देसी तमंचे से गोली मारकर अपने भाई कन्हैया की मदद से नाजायज असलहे कोप कारतूस को मड़ई में छिपाकर शोर मचाया कि मेरी पत्नी को मेरे दुश्मन तहसीलदार यादव पुत्र रामचंद्र यादव, चंद्रशेखर यादव पुत्र तीर्थराज यादव, उपेंद्र यादव पुत्र रामायण यादव, मोहम्मद ताहा पुत्र मुनीर, शीला पत्नी रमाशंकर निवासीगढ़ अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ ने गोली मार दिया। जिस संबंध में मैंने थाना महाराजगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22 धारा 302 452 120 बी IPC पंजीकृत करवाया था। साहब, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी इस रणनीति में सफल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी की हत्या के जुर्म में उपरोक्त लोग जेल चले जाएंगे तथा मेरे चाचा जयराम यादव की जमीन जो मेरे कब्जे में है वो भी बच जाएगी और मेरे दुश्मन हत्या के जुर्म में सजा भी पा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर रहते ऐसा संभव नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस ने न्यायालय पेश कर भेजा है जेल। रात में थाना महाराजगंज के अराजी अमानी गांव में यह सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि एक महिला की गोली मारकर हत्या हुई है। इस संबंध में मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22 धारा 302 452 120 बी IPC बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महाराजगंज द्वारा प्रारंभ की गई तथा घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया।
विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना संत विजय द्वारा स्वयं की गई है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार पाया गया कि दिनांक 22/5 को एक ज़मीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश का कारण यह था कि मृतका के पति संत विजय यादव के चाचा जयराम यादव द्वारा उक्त ज़मीन चंद्रशेखर यादव की सरहद आशा देवी और जरीना पत्नी मुनीर को बेची गई थी। चंद्रशेखर यादव ने आशा देवी की ज़मीन पर तो कब्जा करा दिया था, परंतु जरीना की ज़मीन पर कब्जा कराने पर संत विजय द्वारा आपत्ति की जा रही थी। 22/5 को उस ज़मीन की पैमाइश हुई, तो पैमाइश को व्यवधान डालने के लिए संत विजय द्वारा एक मुकदमा थाना महाराजगंज पर लिखाया गया 180/22, जिसमें यह दिखाया गया कि विपक्षी गण जो तहसीलदार ताखा जो मुनीर का लड़का था द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। उसी दिन रात को संत विजय द्वारा एक और मुकदमा लिखाया गया 181/22, 307, 504, 506 IPC, जिसमें यह बताया गया कि उसके पिता के ऊपर गोली चलाई गई है और उन्हीं विपक्षी गण को नामित किया गया जो उस जमीन के विवाद में इसके विपक्षी हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार विवेचना की गई तो संत विजय को कुछ यह शंका हुई कि 181/22 जो 307 IPC का मुकदमा था, उसमें 307 का अपराध संभवतः न पाया जाए क्योंकि डॉक्टर ने गोली मारने की पुष्टि नहीं की थी। इसी कारण इसने यह प्लानिंग की और अपने भाई कन्हैया यादव को इसमें शामिल किया कि अपनी पत्नी को ही, जिसको यह भगा कर लाया था, की हत्या करके विपक्षी गण को जिनसे इनका ज़मीनी विवाद है उनको फंसा दिया जाए। यह घटना उसके द्वारा 29/30 की रात में की गई। इससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तथा दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा तथा जो खोखा कारतूस भी उसमें लगा हुआ मिला है तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त संत विजय यादव तथा कन्हैया यादव को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना के दौरान और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर समुचित विवेचना की जाएगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।